नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपनी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने तुला राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले इस माह में एक विशेष पर्व आ रहा है जो कि है निर्जला एकादशी का पर्व। वो आ रहा है 21 जून को। 21 जून को इस पर्व का क्या महत्व है? देखिए, निर्जला एकादशी वो एकादशी है जो कि सभी एकादशियों की गुरु कह सकते हैं। सभी एकादशियों का फल, 12 एकादशियों का फल इस एक एकादशी में मिल जाता है। तो यदि आपने साल की कोई 12 एकादशी नहीं की है तो आप इस एक निर्जला एकादशी से सभी एकादशियों का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसे आम्र एकादशी भी कहते हैं। इस दिन घर की महिलाओं, बहन बेटियों के लिए, बुआ के लिए आम लिए जाते हैं, उनको आम भेंट किए जाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। साथ ही इस दिन दान पुण्य का अपना विशेष महत्व है और इस दिन किया गया दान पुण्य सभी एकादशियों के बराबर दान पुण्य का विशेष फल भी हमें प्रदान करता है। तो निर्जला एकादशी के दिन दान पुण्य जरूर करें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में वृषभ राशि में विराजमान है और 15 जून को वे वृषभ से अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में विराजमान हो जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और महीने की शुरुआत में यानी 2 जून को ही वे मिथुन राशि से अपनी नीच की राशि यानी कर्क राशि में विराजमान हो जाएंगे और नीचस्थ हो जाएंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और 3 जून को वे मिथुन राशि से पश्चिमगामी होकर और वक्री होकर वृषभ राशि में जाकर विराजमान हो जाएंगे, जो कि उनकी अति मित्र राशि है। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और 22 जून को वे मिथुन से कर्क में, जो कि उनकी अति शत्रु राशि है, वहां जाकर विराजमान होने वाले हैं। शनि ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और आपकी राशि में, आपकी कुंडली के अंदर वो शश नामक महापुरुष योग भी बनाते हुए दिखाई देंगे। राहु जो कि इस पूरे माह वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। इसके अलावा गुरु की दृष्टि आपके 9वें भाव पर, एकादश भाव पर और आपके लग्न पर रहेगी। वहीं शनि की दृष्टि आपके 6वें भाव पर, 10वें भाव पर और लग्न पर पड़ने वाली है। यानी इस बार दोनों ग्रहों की युति, दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके लग्न पर जरूर पड़ेगी। इसका इफेक्ट भी आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। वहीं 3 योग भी इस माह वृषभ राशि में बनने वाले हैं और आपके 8वें भाव में बनते हुए दिखाई देंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग, बुध राहु का जड़त्व योग और सूर्य राहु का ग्रहण योग। सूर्य बुध का बुधादित्य योग और सूर्य राहु का ग्रहण योग तो आधे महीने रहेगा और बुध राहु का जड़त्व योग पूरे माह आपके राशि से 8वें भाव में बनने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इन योगों का, इन दृष्टियों का और ग्रह गोचर की स्थिति का राशिफल पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देर किस बात की, शुरुआत करते हैं मासिक राशिफल की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पारिवारिक स्थिति की। देखिए, तुला राशि वालों की पारिवारिक स्थिति इस माह थोड़ी सी मिले जुले परिणामों के साथ आगे बढ़ेगी। सबसे पहले पर्सनैलिटी की बात करूं तो शुक्र जो कि पहले भाग्य स्थान में बैठे और मित्र राशि में बैठे हैं, उस पर गुरु की दृष्टि भी है। लग्नेश पर गुरु की दृष्टि पड़ना 22 जून तक आपको बहुत अच्छे पर्सनैलिटी के धनी बनाएंगे, आपके आलस्य को कम करेंगे और जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने में आपका पूर्ण रूपेण सहयोग करते हुए भी दिखाई देंगे। परंतु उसके बाद का जो 8 दिन का समय है इस माह का, उस समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि शुक्र कर्म भाव में जा रहे हैं, अति शत्रु हो रहे हैं और उसके अलावा शनि की दृष्टि 7वें शुक्र पर पड़ने वाली है। तो थोड़ा सा उस समय आपको थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। परंतु पर्सनैलिटी के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप आकर्षक व्यक्तित्व के धनी रहेंगे। इस समय आप प्रकृति प्रेमी हो जाएंगे, नेचुरल चीज़ों से आपको लगाव हो जाएगा, सुंदर चीज़ों से आपको प्रेम और आकर्षण रहेगा। लोग आपकी तरफ भी आकर्षित होते हुए दिखाई देंगे। ये समय आकर्षण के साथ साथ आपके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का रहेगा। जो भी शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं उन सभी के लिए ये माह अच्छा रहने वाला है। परंतु इस समय आपको अपने आलस्य को त्याग कर अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि लग्नेश शुक्र बहुत ही अच्छे बैठे हैं और गुरु की दृष्टि, शुक्र थोड़ा सा व्यक्ति को आलसी बनाते हैं, काम करने की प्रवृत्ति को कम कर देते हैं। इसीलिए इस समय आपको थोड़ा सा
आलस्य को त्याग कर अपने काम पर कंसंट्रेट अगर आपने किया तो अच्छे लाभ की स्थितियां आप अर्जित कर पाएंगे। कुटुंब से आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस समय मंगल जो कि कुटुंब के भाव के स्वामी हैं वो नीच के होकर कर्म भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको काम में दिक्कतें, कहीं ना कहीं आपकी रिश्तेदारी में मनमुटाव की स्थितियाँ, केतु जो कि आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं आपको वाणी से भ्रमित करेंगे, आपकी वाणी उल्टी पड़ जाएगी, लोग आपकी बातों को विपरीत वे में लेंगे। ऐसी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है, पर आप जल्दी इन समस्याओं को वापस सुधार भी लेंगे। पर एक बार तो आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, ऐसी वाणी बोलनी है जिससे लोगों को शीतलता प्रदान हो, न कि कटु वाक्यों की वजह से किसी का दिल दुख जाए। तो रिश्तेदारों से थोड़ी सी ट्यूनिंग बनाकर आप चलेंगे, तभी आप सामाजिक मान सम्मान को प्राप्त कर पाएंगे। भाई बहनों के साथ में ये महीना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है, क्योंकि पराक्रम भाव जो कि भाई बहनों का स्थान है उसके भाव के स्वामी पंचम भाव में जाकर बैठे। भाई बहनों से शिक्षा अध्ययन में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, काम में वो आपकी बहुत अच्छी सहायता करेंगे, उनकी सहायता से आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो वो भाई बहनों की सहायता से सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा, यानी आपसी तालमेल और बातचीत से ही ऐसे विवाद का आप निपटारा कर लेंगे। माता के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे और प्रगाढ़ इस माह देखने को मिलेंगे। उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, वो आपको हर जगह सपोर्ट करेंगी, परंतु कई बार अंधा जो प्यार होता है वो अंधा हो जाता है और अंधा सपोर्ट वो व्यक्ति को गलत दिशा की तरफ ले जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको संयमित रहना है और बैलेंस होकर अपनी लाइफ में चलना है, ओवर कॉन्फिडेंट किसी भी चीज़ को लेकर न हो। ननियाल पक्ष से आपको बहुत अच्छे और शुभ समाचारों की प्राप्ति मिलेगी, ननियाल से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियली, फिजिकली, हर तरीके से वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। वहीं जीवन साथी के साथ संबंध थोड़े से उतार चढ़ाव भरे रहेंगे, क्योंकि मंगल नीच की ओर है जो कि सप्तम भाव के स्वामी है। इस समय मनमुटाव हो जाना, अनर्गल बातों पर बहस होना, झगड़े बात बात पर होना, ऐसी कुछ स्थितियां आपको दाम्पत्य जीवन में जरूर देखने को मिल सकती है। इसके लिए आपको अपने पारिवारिक सदस्यों की सहयोग की भी आवश्यकता रहेगी। यदि बड़ों की समझदारी रही तो आप जल्दी ही वापस दाम्पत्य जीवन को सुखमय बना लेंगे, अन्यथा समस्याएं और अधिक गहरी हो सकती है। विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आपको बहुत केयरफुली अपने जीवन साथी के साथ में ट्यूनिंग बनाकर चलना है, उसकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। ये टाइम पिता के साथ भी ट्यूनिंग को और अधिक सुदृढ़ करेगा, उनका आपकी तरफ स्नेह पूरा रहेगा और वो पूरे मार्गदर्शक की भूमिका भी आपके जीवन में बनाते हुए दिखाई देंगे। पर ससुराल वालों से कुछ मतभेद हो सकते हैं, वो मतभेद गहरा सकते हैं, क्योंकि आपके अष्टम भाव में बुध राहु का जड़त्व योग, सूर्य बुध का बुधादित्य योग, सूर्य राहु का ग्रहण योग, यानी ये जो दो योग है, सूर्य राहु का ग्रहण योग और बुध राहु का जड़त्व योग, ये आपके ससुराल वालों से कुछ दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है, समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, संबंधों को और अधिक खराब कर सकता है। इसीलिए ससुराल के पक्ष से भी आपको थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। तो पारिवारिक स्थितियां मिले जुले प्रभावों के साथ में आपके जीवन में आगे बढ़ेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। देखिए, आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव को, सुख स्थान को और धन भाव को हम देखते हैं। लाभेश सूर्य जो कि अष्टम भाव में जाकर बैठे, वो आधे महीने तक अष्टम भाव में बैठेंगे तो थोड़ा सा लाभ की स्थिति को फ्लक्चुएट कर सकते हैं। हालांकि समस्याओं को सूर्य कम ही करेंगे, क्योंकि सूर्य एक क्रूर ग्रह है और अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता। जब कोई क्रूर ग्रह ऐसे भावों में बैठता है तो वो उल्टा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो सूर्य के अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपके काम में जो दिक्कतें आ रही थी वो खत्म हो जाएगी। एक अस्थिरता आपके कार्य क्षेत्र में बनी हुई थी, वो इस अस्थिरता अब खत्म होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा सूर्य जब आपके 15 जून के बाद में आपके भाग्य स्थान में जाएंगे, तब गुरु की पंचम दृष्टि सूर्य पर भी पड़ेगी और तब सूर्य के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, यानी लाभ की स्थितियों में वृद्धि होगी। मानव सेवा जैसे कार्यों में आप संलग्न रहेंगे। जो भी गवर्नमेंट जॉब की इच्छा रखते हैं उन सभी की ये इच्छा पूर्ण होने वाली है। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों के लिए समय बेहतरीन रहने वाला है। साथ ही जो भी आभूषणों के व्यापारी हैं उन सभी के लिए समय थोड़ा सा ठीक होता हुआ दिखाई देगा। अगर सुख स्थान की बात करूं तो सुखों में भी किसी भी प्रकार की कमी आपको इस समय, इस माह देखने को नहीं मिलेगी। सुखों में आपको भरपूर सुख अपने परिवार का प्राप्त होगा।
पूरे कार्य क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे। लग्जरी की कोई कमी आपकी लाइफ में नहीं होगी। नए वाहन की खरीदारी भी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। परंतु रोजमर्रा के लाभ में फ्लक्चुएशन जरूर हो सकता है। रोज रूटीन की लाइफ के जो लाभ हैं वो थोड़े से अटक सकते हैं। रुपए पैसे की आवक के अंदर कुछ लेन देन के कार्यों में आपको कठिनाई होगी। आर्थिक रूप से इन ऐसे कार्यों में आपको जूझना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा संभल कर आपके डेली रूटीन के लाभ की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले छात्रों की बात मन में आती है और पंचम भाव को हम शिक्षा का स्थान मानते हैं। तो पंचम भाव के स्वामी शनि जो कि सुख स्थान में स्वग्रही होकर बैठे हैं, पंचमेश भी हैं, तो आपको शिक्षा में किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं दिलवाएंगे। परंतु आपको कहीं न कहीं लर्निंग में, आपके अपने लक्ष्य को पूरा करने में, कोई प्रोजेक्ट है तो उनको पूरा करने में कुछ कठिनाइयां जरूर फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि गुरु पंचम में बैठे हैं और गुरु जहाँ बैठते हैं थोड़ा सा उस स्थान को फ्लक्चुएट करते हैं। परंतु अपने लक्ष्य को जरूर आप प्राप्त करेंगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। थोड़ी सी कठिनाइयां जरूर लाइफ में आएगी, परंतु कठिनाइयां जब आती है तभी उस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, क्योंकि वो जब उस कठिनाई को पार कर लेता है तो उसका एक्सपीरियंस लेवल, एक कॉन्फिडेंस लेवल और अधिक बढ़ जाता है। तो ये टाइम आपको कुछ न कुछ सिखा कर जाएगा और आपके लक्ष्य की प्राप्ति में आप दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि करियर के बारे में ये माह आपके लिए क्या लेकर आया है। देखिए, करियर की यदि मैं बात करूं तो करियर के हिसाब से ये माह आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, मैकेनिक है या फिर प्रशासनिक पदों पर आसीन हैं, पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब से जुड़े हुए हैं, कोई रिस्की काम अगर आप करते हैं तो आपको कुछ दिक्कतों का सामना अपने कार्य क्षेत्र में करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल नीच के हो रहे हैं, कर्म भाव में बैठे हैं, तो ऐसे फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है। पर ओवरऑल बाकी सभी जॉब में जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए ये समय अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आप अपने काम पर अधिक ध्यान देंगे, काम में आ रहे व्यवधान को आप दूर करने का प्रयास करेंगे। हालांकि इस समय आपकी यात्राएं बहुत होगी, पर यात्राओं से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये टाइम आपके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, लॉटरी में इन्वेस्टमेंट को और अधिक मजबूत करता हुआ भी दिखाई देगा, पर सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। कहीं पर भी अगर आप अपना पैसा लगा रहे हैं, देखिए वो पैसा बहुत मेहनत से हम कमाते हैं और उस मेहनत के पैसे को कहीं ऐसी जगह वेस्ट मत कीजिए जहां आपको नुकसान की स्थितियां देखने को मिले। तो सोच समझकर इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तभी आप फायदे में रहेंगे, अन्यथा नुकसान की स्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। रही बात व्यापारी वर्ग की, तो व्यापार के अंदर आपको उतार चढ़ाव की स्थितियां जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि व्यापार के भाव के स्वामी है मंगल, जो कि कर्म भाव में भी बैठे हैं और नीच के भी हो रहे हैं। तो व्यापार में कई प्रकार के फ्लक्चुएशन आएंगे। इस समय आपका व्यापार थोड़ा डाउन जाएगा। जैसी उम्मीद आपको अपने मेहनत के नतीजों से थी, ऐसी सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। थोड़ी सी निराशा आपके मन में रहेगी। आपके कामों में छोटे छोटे अटकाव की स्थितियां महसूस होगी, खासकर जो कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, ठेकेदारी का कोई काम करते हैं, जो खनन विभाग, माइन से जुड़े हुए हैं और खनिज पदार्थों का कोई भी काम करते हैं, उन सभी के लिए ये टाइम इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। ऐसे व्यवसायों से यदि आप जुड़े हुए हैं, आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री के आप मालिक हैं, तो इस समय आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। उम्मीद से कम, परंतु अगर आपने मेहनत की तो आपको फल जरूर प्राप्त होगा। इसलिए प्रयासरत जरूर रहिए, प्रयास में किसी भी प्रकार की कमी मत रखिए। बाकी आप अपने कर्म करेंगे तो कर्म का फल आपको आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। इसीलिए मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करनी है और निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। समय के फेज जब विपरीत आते हैं तभी हम कठिनाइयों से लड़ने का हौसला प्राप्त करते हैं। इसलिए इन कठिनाइयों से डरने की आवश्यकता नहीं है, इनसे लड़िए और लड़ने के बाद जो सफलता का स्वाद आपको मिलेगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनमोल होगा। तो व्यापारी वर्ग के लिए ये महीना थोड़ा सा सतर्क होकर चलने का रहेगा। नए कार्य की शुरुआत से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए और पुराने पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को 1 बाय 1 पूर्ण करेंगे तो वो काम जरूर आपके पूरे होते चले जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना आपके लिए थोड़े से उतार चढ़ाव भरा रहेगा, क्योंकि लाइफ पार्टनर
के भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि नीच की ओर है। कहीं ना कहीं अग्रेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े, गुस्सा, कहा सुनी हो जाना, बात बात पर बहस होना, ऐसी परिस्थितियां आपको अपनी लाइफ में इस माह देखने को मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन जो कि शांत पानी की तरह चल रहा था, उसमें कंकर पड़ सकता है और उस कंकर की वजह से उस पानी में हलचल हो जाएगी और लाइफ एकदम से उथल पुथल भरी हो जाएगी। पर आप अगर समझदारी से काम लेंगे तो अपने दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं। इसके लिए आपको मैच्योरिटी लेवल बढ़ाना पड़ेगा, वाणी पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी कोई बात ना करें जिससे घर का माहौल खराब हो, दाम्पत्य जीवन खराब हो जाए। एक दूसरे के प्रति लॉयल रहें और एक दूसरे के विश्वास को अर्जित करने का प्रयास करें, विश्वास को बढ़ाने का प्रयास करें। एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। जीवन साथी को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो वो आपके सपोर्ट से आगे भी बढ़ेंगे और आप दोनों के बीच में आ रही समस्याएं भी खत्म हो जाएगी। परंतु यदि आपने उनकी भावनाओं को नहीं समझा तो दूरियां और अधिक विकराल रूप ले सकती है। लव रिलेशनशिप में आप अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आपको इस माह उसे प्रपोज नहीं करना चाहिए। रुक जाइए और सही समय का इंतजार कीजिए। जब भी उचित समय आएगा तब आप अपनी बात या अपने मन के भावों को उनके सामने रख सकते हैं। अभी अगर आप रखेंगे तो आपका दिल टूट सकता है, वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की बजाय रिजेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा लव रिलेशनशिप पे संभलिए और वैसे भी अभी मित्रता का आनंद लीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। आपने सही पार्टनर चूज किया है या नहीं, इसके बारे में जानिए। उसके बाद ही कुछ निर्णय पर पहुंचे तो ज़्यादा सही आपके लिए रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि अपने से 12वें बैठे हैं। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा लापरवाही बिल्कुल कम करें। शुगर पेशेंट हैं या डायबिटिक हैं या फिर आपको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, गले में थायराइड जैसी प्रॉब्लम लेकर आप बैठे हैं, पेट से रिलेटेड, त्वचा से रिलेटेड अगर आपके जीवन में समस्या है तो ऐसे सभी रोगियों के लिए ये समय इतना अनुकूल नहीं है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो ये समस्याएं बड़ी नहीं होगी। बाकी जो स्वस्थ व्यक्ति है उनको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे फेजेस तो आते रहते हैं। आप घरेलू उपाय लें, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़े, डेली रूटीन की लाइफ को थोड़ा सा इंप्रूव करें। मॉर्निंग वॉक जरूर करें। अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको मॉर्निंग वॉक शुरू जरूर करनी चाहिए, जिससे आपको किसी भी बड़ी समस्या से जूझना ना पड़े और ये छोटी छोटी समस्याएं भी आपके जीवन में, आपके जीवन की प्रगति में रोड़ा उत्पन्न न करें। क्योंकि हम जब रोगी होते हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, डाउन होता है, तो हम किसी भी बात को ढंग से नहीं सोच पाते हैं, नहीं किसी काम को सही तरीके से कर पाते हैं। उल्टा नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी होती चली जाती है, फ्रस्ट्रेट होते चले जाते हैं कि यार हमें क्या हो गया, हम तो अच्छे खासे थे, हम काम करने लायक थे, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और सब चीज़ें नेगेटिव होती चली जाती है। इसीलिए इस समय जितना पॉजिटिव रहेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये था तुला राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपायों की तरफ। और उपायों की यदि मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया कि व्यापारी वर्ग के लिए, जो कामकाजी लोग हैं उनके लिए, और जो पारिवारिक व्यक्ति हैं जो अपने परिवार का साथ चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए विशेष उपाय मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो आपको राधा कृष्ण की कोई भी मूर्ति हर व्यक्ति के घर में जरूर मिल जाती है, और नहीं तो कोई तस्वीर ले आइए, उसके ऊपर रोज तुलसी की मंजरियों को अर्पित कीजिए और जोड़े के साथ अर्पित कीजिए। आपके दाम्पत्य जीवन में जिस भी प्रकार की असुविधा है, कोई खलल है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, लव रिलेशनशिप में, दाम्पत्य जीवन में, वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। दूसरा उपाय, यदि आप कर्म स्थान पे कुछ कठिनाइयां अपने कामकाज में महसूस कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग खासकर व्यापार में दुविधाओं का सामना कर रहा है, तो उन सभी को लाल चीजों का दान करना विशेष रूप से आवश्यक है। लाल चीजों का दान कीजिए। मंगलवार को हो सके तो हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, हनुमान जी को एक पान चढ़ाइए। पान के अंदर आपको चूना नहीं लगाना है। इसके अलावा नारियल का बूरा, बादाम के थोड़े से टुकड़े, इसके अलावा लौंग, इलायची, काली मिर्च, इन सबको मिश्रित करके एक बीड़ा बनवाइए और उस बीड़े को आपको हनुमान जी को मंगलवार के दिन चढ़ाना है। देखिएगा कैसे आपकी जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती है, व्यापार चल निकलता है और मनोकामना इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो ये उपाय आपको जरूर अपनाने चाहिए।
और ऐसे ही कई उपाय मैं आपको और बता सकती हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से भी ऐसे कई उपाय मैं डेली आपको देती हूँ। तो इन उपायों को जानने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप इन सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं। साथ ही घर बैठे ही आप कुंडली विश्लेषण का भी लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।